धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में आप लगे हुए होंगे। तो आज का जो अपना पेपर रहने वाला है, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर है। अभी आपका लेटेस्ट आपका 2024 के नवंबर के अंदर हुआ था, 18 तारीख को, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिया गया? तो बिल्कुल आरएसएस बोर्ड के द्वारा आपका लिया गया है, ठीक है। और आरएसएम बोर्ड है जो आपका इसके द्वारा लिया गया, ठीक है। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये पेपर आपके ऑनलाइन लिया गया था, ठीक है। तो किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखना, क्लास को शेयर ज़रूर करना, ठीक है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पर आपको आरएसएसबी बोर्ड के पुराने प्रश्न पत्र, आरपीएससी के पुराने प्रश्न पत्र, जो कि लगभग 300 पेपर होंगे, अगर आप इन 300 पेपर को हल कर लेते हो तो आपका पूरा राजस्थान जीके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, थर्ड ग्रेड या रिट की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आप जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा आप एलएसए की लाइव स्टॉक वाले की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आपका इसके अलावा आप जेईएन की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो आपका, पटवारी की तैयारी कर रहे हो, वीडियो की तैयारी, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल आप मेरी क्लासेस देखना, आपको बेनिफिट मिलने वाला, ठीक है। मैंने बिल्कुल हर क्वेश्चन को बारीकी से समझाया है, आपको विस्तार में भी मिल जाएगा, आपको शॉर्ट क्लासें भी मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे से आप देख सकते हो। तो बढ़ते हैं, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो आपका साइंस का है। देखिए इसमें बीच बीच में से आपके राजस्थान जीके के सवाल थे। जैसे पहला सवाल आ गया, ये लो। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, ये आपको बताना, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 18 अप्रैल 1948 को कौन सा चरण था? तीसरा चरण था, क्योंकि पहला चरण जो हुआ था आपका 18 मार्च 1948 को, दूसरा आपका 25 मार्च और तीसरा आपका 18 अप्रैल, ठीक है। पहले चरण का उद्घाटन तो आपके गाडगिल ने करा था, दूसरे चरण का भी आपका गाडगिल ने, तीसरे चरण का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था भाई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और चौथे चरण को मैं बता दूं तो चौथे चरण का उद्घाटन आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बस 4 चरणों तक ही उद्घाटन हुए थे, आपको याद रखना। उद्घाटन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता, मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरणों में हुआ? तो आपको याद रखना 7 चरणों में हुआ, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। कितना समय लगा? 8 साल 7 महीने और 14 दिन, ये राजस्थान के एकीकरण में लगने वाला समय है। बिल्कुल आपको याद रखना है, मोस्ट आईएमपी है। अब बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, तो कवि बांधव किसे कहते हैं? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, अरुणोराज, पृथ्वीराज थर्ड। तो कवि बांधव के नाम से जाना जाता विग्रहराज चतुर्थ को, ठीक है, जिन्हें अपन बिसल देव भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। हरिकेली नाटक का संबंध इन्हीं से है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका साइंस का है, तो आप इसे देख लेना। मैं जूनियर इंस्ट्रक्टर वाला बता रहा हूँ ये, तो इसीलिए इसमें साइंस वाले सवाल ज़्यादा पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित रियासतों में से 1817-1818 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो प्रथम रियासत कौन सी थी आपकी? करौली थी भाई, आपको याद रखना, ठीक है। नवंबर 1817 में सबसे पहले संधि करी थी इन्होंने। और वैसे पूरी डेट बता दो तो 9 नवंबर को संधि कर ली थी। दूसरा आपका कोटा था करौली के बाद, ठीक है, ठीक है। और सबसे आखिर में जो संधि करने वाली जो रियासत थी वो 1823 में सिरोही ने करी थी। किसने करी थी भाई? 1823 में सिरोही ने करी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना।
और संधि करवाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था ना, उसके बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है। वो चार्ल्स मेटकॉफ था। कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। याद रखना, ये नाम भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, पढ़ते आगे। ये साइंस का है। फिर आपका ये आ गया, खोले हनुमान जी का रोपवे कहाँ स्थित है? तो खोले हनुमान जी का जो रोपवे है वो आपका जयपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ है? जयपुर के अंदर आपका पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहला जो रोपवे था वो सुंदा माता रोपवे था। कौन सा था? सुंदा माता रोपवे। सबसे पहला रोपवे कौन सा था? तो सुंदा माता रोपवे था। ठीक है, और ये खोले हनुमान जी का जो भी लेटेस्ट बना ये आपका जयपुर में है। एक और आपका नवीनतम बना था नीमच माता उदयपुर वाला। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चंस है। अपन जीके ढूंढ लेते हैं इसमें से अच्छे से। तो प्रेसी तक साइंस साइंस ये आ गया आपका, है ना। एक तरफ स्थान है एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में त्योहार है, और आपको मैच करना। देखो, पुष्कर जी का जो मेला लगता है वो अजमेर में लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर के अंदर। चूरू की मैं बात कर लूँ तो सालासर हनुमान जी का जो मेला लगता है वो चूरू में लगता है। करौली में कैला देवी का त्योहार लगता है। और अब मैं बात कर लूँ केसरिया नाथ जी का, तो ये लगता है धुलेव उदयपुर के अंदर लगता है। कहाँ लगता है भाई? धुलेव उदयपुर के अंदर लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, जो आपका बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है। ये आरएसएसबी बोर्ड द्वारा लिया गया था। ठीक है, अभी तो आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि देखो आपका 8वां वेतन आयोग भी मंजूरी मिल गई है, तो 26 तक वो लागू हो जाएगा। तो जितने नए जॉब लगने वाले हैं ना, उनको बेनिफिट सीधा सीधा होगा उससे। तो अब मैं कह रहा हूँ अच्छे से तैयारी करें। अगर सरकारी नौकरी का सपना साकार करना है तो मेहनत कीजिए शेड्यूल के साथ। अगर आप 8 से 10 घंटे डेली के निकालते हो तो 110% एक सीट आपकी होने वाली है। बस थोड़ी सी आपको अच्छे से मेहनत करनी है। वनों को जिले से सुमेलित करना है। अब देखो, अपन सुमेलित शुष्क वन आपके पता है कि कहाँ होते हैं? आपके जैसलमेर के अंदर होता है। ठीक है, शुष्क वन कहाँ होते हैं भाई? जैसलमेर में होते हैं, सभी को पता है। और शुष्क सागवान वन आपके बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, अब डी का 2 देख लो तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 ही आपको आते हैं फिर भी आपको कर सकते हो। बाकी मिश्रित पतझड़ वन आपके कहाँ हो जाएंगे? ये अलवर में हो जाएंगे। और सदाबहार वन केवल माउंट आबू सिरोही में पाए जाते हैं, राजस्थान में। क्लियर है? तो इस तरह से आप आराम से आसानी से हल कर सकते हो। अगला ये आपका साइंस है, ये भी साइंस है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका, राजस्थान के किस जिले में हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल टोंक के अंदर है। कहाँ है भाई? टोंक के टोडा रायसिंग में पड़ती है भाई। ठीक है, हाड़ा रानी की बावड़ी कहाँ पड़ती है? तो टोंक में पड़ती है। टोंक में एक स्थान है आपका टोडा रायसिंग, वहाँ पर आपकी हाड़ी रानी की बावड़ी पड़ती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अलवर और भरतपुर की जलवायु कैसी है? अलवर और भरतपुर की जलवायु की बात कर लो तो कैसी है भाई? तो बिल्कुल आपको याद रखना आर्द्र है। कैसी है? आर्द्र है। ठीक है, क्योंकि देखो राजस्थान की जलवायु जो है ना वो 5 भागों में बटी हुई है। ठीक है, शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो आर्द्र में आपका अलवर और भरतपुर आता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगर मैं मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको जलवायु के बारे में बताऊँ तो देखो, ये तो हो गया आपकी शुष्क जलवायु। ठीक है, इसके आसपास में ये हो गया आपकी अर्ध शुष्क। ठीक है, और यहाँ पर आपकी अरावली के आसपास के जिलों में होती है अर्ध आर्द्र। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और इधर यहाँ पर ये आया आपकी, ये आपकी पाई जाती है आर्द्र जलवायु। और नीचे थोड़ा सा, और इधर आपका हाड़ौती का पठार। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है आपकी अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वासुदेव चौहान। ठीक है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार 551 ईस्वी में चौहान
राजवंश की स्थापना और संस्थापक जो था वो था वासुदेव चौहान, इसने करी थी। बिल्कुल, आदि पुरुष किसे कहा जाता है तो वासुदेव चौहान को ही आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और बिजोलिया शिलालेख जो है वो 1170 ईस्वी का। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय बताया। क्या बताया भाई? वत्स गोत्रीय। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अध्यादेश राजस्थान अधिनियम के रूप में कब प्रभावी हुआ था? ये प्रभावी हो गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया था फरवरी 1973 में आपका प्रभावी हो गया था। ठीक है, फरवरी 1973 में। लेकिन लागू कब हुआ? राष्ट्रपति की जो मंजूरी मिली थी ना वो मार्च में मिली थी, ये आपको याद रखना। मार्च 1973 में मंजूरी मिली थी, जबकि प्रभावी हो गया था फरवरी 1973 में। ठीक है, ये आपको याद रखना। और वर्तमान राजस्थान के लोकायुक्त कौन है तो आपको याद रखना है P.K. लोहरा। ठीक है, क्या याद रखना? P.K. लोहरा, प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, जो कि राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना था? तो आप सभी को पता, जो तोपे बनाने का कारखाना वो जयगढ़ जयपुर के अंदर था। कहा था भाई? जयगढ़ जयपुर में। जयगढ़ जयपुर में एशिया की सबसे बड़ी तोप भी रखी हुई है। कौन सी तोप है भाई? जय बाण तोप। ठीक है, जिसका निर्माण किसने करवाया था आप सभी को पता है। ठीक है, तो जय सिंह ने करवाया था। किसने? सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। आगे देखते राठी नस्ल। राठी नस्ल डैश की प्रसिद्ध है, तो राठी ये गाय की नस्ल आपको याद रखना। ठीक है, दूसरी राठी देखो किन गायों से के मिश्रण से बनी तो आपको याद रखना। एक तो आपकी सिंधी, एक तो आपकी थी सिंधी और एक आपकी साहिवाल। ठीक है, सिंधी और साहिवाल से आपकी बनी हुई है। ठीक है, सिंधी और साहिवाल के मिश्रण से आपकी कौन सी गाय बनी है तो राठी गाय बनी। दूसरा मैं आपका क्लियर कर दूं कि राठी गाय पाई कहाँ जाती है तो देखो राठी गाय आपके राजस्थान के उत्तर पश्चिम एरिया गंगानगर। ठीक है, गंगानगर हो गया आपका, हल्का सा हनुमानगढ़ और इधर बीकानेर, बीकानेर के पास थोड़ा सा जैसलमेर, यहाँ पर आपका राठी गाय पाई जाती है। और थारपारकर गाय जो है वो आपके राजस्थान के पश्चिम में पाती है। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी आपके बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊँट की बात कर लूँ तो आपके बीकानेर में पाए जाते हैं। ठीक है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा गाय की बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा गाय राजस्थान में आपकी कहाँ पाई जाती है तो राजस्थान में आपकी सबसे ज़्यादा जो गाय पाई जाती है वो आपके उदयपुर में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा भेड़ की मैं बात कर लूँ तो सबसे ज़्यादा भेड़ आपकी कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके साइंस के है। ठीक है, बड़े प्यारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके पूछे गए थे, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में आपको बता रहा हूँ। अभी 2 महीने पहले पुराना पेपर है आपका ना, ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है। तो किस तरह से एग्ज़ाम्स में पूछे जाते सवाल बिल्कुल आपको पैटर्न का पता होना चाहिए। देखो, रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी है? तो रणछोड़ प्रशस्ति जो लिखी गई है वो किस में है? राजस्थानी, पाली, फारसी और ए वाला आपका संस्कृत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी और ये महाराणा राज सिंह की प्रशंसा में लिखी गई है, आपको याद रखना। ठीक है, महाराणा राज सिंह की प्रशंसा में कहाँ पर है तो ये राजसमंद के अंदर है। और ये 25 बड़े बड़े शिलालेख काले पत्थरों पर लिखी गई है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मिट्टी का रंग, मिट्टी का लाल रंग डैश के अधिक्य के कारण होता है। तो ये मिट्टी में जो लाल रंग होता है वो लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई? लोहे की उपस्थिति के कारण। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य हेतु एक विधान मंडल का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 168। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नगर निकाय के चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो नगर निकाय के चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम जो आयु है आपकी वो है 21 बरस के आप होने चाहिए, फिर आप चुनाव लड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदानों का अनुपात क्या है? तो इनका वित्तीय अंशदान है 75-25। ये कब से लागू हुआ था? तो ये 1 अप्रैल 1999 से आपका लागू हुआ था, ठीक है। और ये कार्यक्रम आपका जो मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1977-78 में शुरू हुआ था। कब? 1977-78 में। उस समय 100% ये केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम था, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात कर ले तो 75-25 का रेशियो है। 75 तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 25 आपका स्टेट गवर्नमेंट का। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बीच बीच में आपके साइंस के क्वेश्चन है, फिर कहीं कहीं आपके जीके डाला हुआ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये साइंस वैसे भी आपके काम नहीं आने वाली, नहीं तो ये भी मैं हल करवा देता आपको, है ना। ये आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दे दी इसने, है ना। ये आ गया आपका 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति के लिए दिल्ली से राजस्थान की व्यवस्थाओं को देखने के लिए किसको भेजा गया था? तो ये भेजा गया था आपके रास बिहारी बोस को। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और रास बिहारी बोस के कहने पर ही विजय सिंह पथिक बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये बात भी आपको याद रखनी है, मोस्ट आईएमपी है और एग्जाम में पूछी हुई भी है। राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है? तो भोराट का जो पठार है ना, ये आपका ये आपके कुंभलगढ़ राजसमंद से लेकर गोगुंदा उदयपुर तक फैला हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगला। नरमा किस फसल की किस्म है? तो नरमा जो है ये कपास, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई, कपास, ठीक है। और नरमा जिसे अमेरिकन कपास भी कहा जाता है, ठीक है। नरमा एक अमेरिकन कपास भी आपकी कपास की नस्ल है, जो का सबसे ज़्यादा जो कपास होती है हनुमानगढ़ और गंगानगर में होती है। आपको याद रखना, अमेरिकन कपास कहाँ उगाई जाती है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ और गंगानगर में उगाई जाती है, ठीक है। कपास को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल भी आपका पूछा गया। तो स्थानीय भाषा में से बनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? बनिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 67। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी चंबल की सहायक नदियां हैं? तो देखो राजस्थान की बात कर लो तो बनास और काली सिंध तो आपको पता, काकनी तो आपके अंत्य प्रवाही तो हो ही नहीं सकती। और ये सिपरा ये भी है, लेकिन ये राजस्थान से नहीं मिलती है, मध्य प्रदेश से मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ मिलती है, जैसे मैज हो गई, ठीक है, कूनू हो गई, पार्वती हो गई, कुराल हो गई, ठीक है। ये सारी नदियाँ भी आप भी कहीं मिलती हैं। वातावरण हवा में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में होता है? तो आप सभी को पता है 21%। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थल रूपों में कौन सा राजस्थान में मरुस्थल से संबंधित नहीं है? बालों का स्तूप है, बरखान भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोकुर गुल नहीं पाई जाती। गोकुर गुल तो गोकुर झील जो है ना, ये तो नदी घाटियों में पाई जाती है, और राजस्थान में तो फिर रेगिस्तान में कहाँ नदी घाटियाँ, नदियाँ है ही नहीं रही। तो इसलिए आपका 1 और 2 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान के किस क्षेत्र में नड वाद्य यंत्र अधिकतर प्रयुक्त होता है? तो नड जो प्रयुक्त होता है वो जैसलमेर में होता है, आपको याद रखना, ठीक है। नड एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जो कि अक्सर इसे कर्णा भील बजाया करता था। कर्णा भील का संबंध किससे था? नड से था। ये आपको याद रखना है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा? अलगोजा है, वो भी एक सुशीर वाद्य यंत्र, हवा से बजाया जाता, फूक मार के, है ना। वाद्य यंत्र आपके 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना। देखो, एक तो तारों से बना होता है, जिसे तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं, ठीक है। एक आपका गण वाद्य यंत्र होता है, एक आपका सुशीर वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। और एक आपका धातु से बना होता है, एक आपका लोहे से बना होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
ये आपका साइंस का है, आगे बढ़ जाओ। ये रहा आपका राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के युद्ध में नाजुक पड़ाव से अपना समर्थन वापस ले लिया था। करवा रखा है मैंने, आरपीएससी ने सवाल को पूछा था। बिल्कुल सलहदी तंवर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन सी है? तो बीकानेर की कुल देवी आपकी नागणेची माता, ठीक है। जोधपुर की भी कुल देवी आपकी नागणेची माता है, क्योंकि जोधपुर से या बाद में आपका बीकानेर का जो राजवंश है वो बसा था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करणी माता जो कि बीकानेर की आराध्य देवी है, ठीक है, इष्ट देवी है। राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा यानी शुभ विवाह के लिए माना जाता है? तो आप सभी को पता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, आखा तीज। कौन सा? आखा तीज, ठीक है। कब आता आखा तीज? तो आपके वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज आता। और इस दिन राजस्थान के अंदर बहुत सारी शादियाँ यानी विवाह आपके होते हैं, और बाल विवाह भी बहुत सारे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बॉटल, ये आपका साइंस का है, डीप फ्रीजर। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पर भी नहीं है आपका राजस्थान। ये आ गया 87 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर पालिका के आंतरिक राजस्व का स्रोत है जिसमें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उसकी प्राप्तियां शामिल होती हैं? तो इसमें देखो, पहला नागरिक सेवाओं के द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क, ये भी है। व्यवसाय, व्यापार और रोजगारों पर कर, ये भी है। विनिमय, अन्य वैधानिक कार्यों में निष्पादन के लिए शुल्क और जुर्माना और कर, चारों ही शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कारकों में से कौन से राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों से जिम्मेदार हैं? सबसे उपयुक्त आपको बताना। तो भौगोलिक अवस्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच लक्षण, वायुमंडलीय संचरण। तो बिल्कुल ये चारों का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जुलाई 2024 में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मोहन लाल लाठर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, हाल ही में राजस्थान में उपचुनाव हुए थे 7 सीटों पर। उसके बाद सीटों का जो गणित है वो एक बार देख लो, मोस्ट IMP नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो 119 सीटें तो होगी आपकी भाजपा की, 66 सीटें होगी आपकी कांग्रेस की, 8 आपके निर्दलीय हैं, 4 सीटें आपकी बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी की होगी, 2 आपकी बसपा की होगी। किसकी होगी? 2 आपकी बसपा की होगी, 1 आपकी RLD की होगी, ठीक है। 1 आपकी RLD की होगी। आप काउंट कर लेना, आप पूरे हो गए आपके कंप्लीट। तो ये सीटें भी आपको याद रखनी है। राजस्थान में वर्तमान विधानसभा में 21 महिलाएं, कितनी महिलाएं भाई? 21 महिलाएं आपकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जामर कोटड़ा का संबंध है, तो जामर कोटड़ा का संबंध रॉक फास्फेट से है भाई। कहाँ से है? रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट निकलता है जामर कोटड़ा उदयपुर में। जामर कोटड़ा कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। इसके अलावा जामर कोटड़ा भी एक डाफन कोटड़ा, एक सिसारमा है आपका, एक मचून है। यहाँ से आपका क्या निकलता है? रॉक फास्फेट। तो लगभग 98% रॉक फास्फेट आपका यहाँ निकलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 ये आपका ये रहा। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी में किस चित्रकार की चर्चा की थी? तो बिल्कुल ये सरंगधर, श्री रंगधर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेठ जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री किस प्रजामंडल के नेता थे?
तो ये तो बहुत आसान है आपका, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप सभी को पता है इनका संबंध आपके जयपुर प्रजामंडल से था। किससे था भाई? जयपुर प्रजामंडल से आपका था। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, ठीक है। अब देखो, सारणेश्वर अभिलेखों में सर्वाधिक उपयुक्त कालक्रम चुनना आपको। प्राचीन से नए की तरफ आना। किसकी तरफ आना भाई? प्राचीन से नए की तरफ आना। तो सबसे पुराना जो है आपका वो है सारणेश्वर, लगभग 973 ईस्वी का लगभग 973 ईस्वी का। फिर है आपका अर्थुणा का सेव, लगभग 1080 का आपका है ना। फिर ठीक है, तो आपका 1-2 किस में, 1-2-2 में। फिर आपका है रणकपुर वाला, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा रणकपुर वाला पड़ता आपका 1439 का, ठीक है। फिर 4 होगा, फिर 3 होगा आपका। और ये जगन्नाथ राय वाला है लगभग 1600 और कुछ ईस्वी का, 1652 के आसपास है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 1-2-4-3 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? तो ये ग्वालियर के अभिलेख में कहा गया है। किस अभिलेख में कहा गया है? ग्वालियर के अभिलेख में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है ये आपका, बिल्कुल इस तरह का पैटर्न वर्तमान में आपका आरएसएसबी बोर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो ज़रूर आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाले हैं वो भी यही से पूछे जाएंगे। निम्नलिखित सिंचाई परियोजना में से कौन सी 12 जिले में स्थित है? तो 12 की बात कर लो तो 12 में तो बैतली है, चंवली जो पड़ती है आपकी चौली या चंवली है झालावाड़ में, कागदर सोम कागदर आपके उदयपुर में, पाचना आपकी करौली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है पाचना? आपकी करौली के अंदर पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, और आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछे हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। लगभग 120 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे आपके। अच्छा, ये भी देख लो। वर्तमान में निम्न में से कौन सा बहुउद्देश्य नदी परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो देखो, इसका ऑप्शन नंबर है जल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं है, बाकी आपदा प्रबंधन है, पारिस्थितिक संरक्षण है, जल विद्युत उत्पादन भी है। राजस्थान भाषा में निश्चित साहित्यों में चारणों द्वारा कौन सी भाषा उपयुक्त की गई है? जो चारणों का संबंध किससे है भाई? डिंगल से है या पिंगल से है? बताओ कमेंट करके ज़रूर, ठीक है। चारणों का संबंध है आपके डिंगल से। किससे है? डिंगल से। किससे है भाई? डिंगल से। और पिंगल से आपका भाटों का संबंध है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल है, तो राजस्थान राज्य का जो क्षेत्रफल है 2,42,239 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सीमा को 5 राज्य छूते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और राजस्थान का जो क्षेत्रफल मील में पूछ ले तो 140-132 है ना। ये आपका मील के अंदर राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो ये आपके पूरे होंगे क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन आपका बचा हुआ। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे और कब नियुक्त किया गया? तो ये गुरुमुख निहाल सिंह को 25 अक्टूबर 1956 से नियुक्त किया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे, इसके बाद आपके क्वेश्चन नहीं है। तो आज की क्लास को यही विराम देना चाहेंगे। अच्छे से तैयारी करो। देखो 2026 तक आपको जॉब लगना है, ठीक है। अपने सपनों को पूरा करना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहे और एक बेहतरीन लेवल की तैयारी। और जैसे एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जाते हैं उस तरह के पैटर्न को हल करने के लिए आपको चैनल से जुड़ना है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और क्लास को शेयर भी करें। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।